हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है उद्योग, यानी जो भारत में उद्योग हैं और या औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा दूं मैं, ताकि आप ये जो शॉर्ट में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उसके क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएं। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है ये है क्या। देखो, किसी देश के आर्थिक विकास को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, तीव्र करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, क्योंकि एक सीमा के बाद कृषि उत्पादकता उद्योगों के विकास पर ही निर्भर करती है। आपने देखा होगा, जो कृषि में कच्चा माल होता है बाद में जाकर के वो उद्योगों में बनाया जाता है, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट या गेहूं से जो जितना भी गेहूं कच्चा माल हो गया और उससे बनाई जाने वाली बहुत सारी खाने की चीज़ें। ऐसे इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो ये जो कृषि है, खाली कृषि पे नहीं हो सकता देश का विकास, तो उसके लिए उद्योग को लगाना बहुत ज़रूरी है। औद्योगिकरण देश की सुदृढ़ एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है या अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों देखो, आप औद्योगिक विकास की आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये आप लिख सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है किसी भी देश के विकास का सूचक माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी बच्चों? तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके द्वारा देश में 2 व्यवस्थाएं लागू की गई। मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो सबसे पहले 6 अप्रैल 1948 को हम ये की गई थी आज़ादी के बाद। अब इससे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देश में पहला इस्पात कारखाना 1878 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर खोला गया था, तथा सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना वर्ष 1907 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में कुल्टी में, और उसके बाद सबसे बड़ा जो पैमाने का कारखाना है वो 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद टाटा जी द्वारा स्थापित किया गया था। जो टाटा कंपनी है वो जमशेद टाटा जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आता है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खुला? तो 1874 ईस्वी में। कहाँ पर खुला? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में जो स्थान था वहाँ पर खुला। और सबसे बड़े पैमाने पर जो कारखाना खोला गया भारतीयों के द्वारा, हालांकि उसमें भी अंग्रेज़ों की मदद ली गई थी, लेकिन ये खोला गया था भारतीयों के द्वारा 1907 में। तत्कालीन जो बिहार राज्य में स्वर्ण नदी है, आज के तारीख में जो स्वर्ण नदी है, स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक कोई स्थान है, वहाँ पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित इसको किया गया था। अब बच्चों थोड़ा और पीछे जाते हैं। जब 6 अप्रैल 1948 को ये योजना बनाई गई थी प्रथम औद्योगिक नीति की, तो 4 प्रकार की योजनाएं थीं। वो क्या थीं? प्रथम श्रेणी में आती हैं सरकार क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र आते हैं। इसमें 3 उद्योग थे, जैसे कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, ये आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं हम, अणु शक्ति उत्पादन का व नियंत्रण, रेल यातायात का स्वामित्व पर नियंत्रण, जो रेल है उस पर सरकार का नियंत्रण, जो अणुशक्तियाँ होती हैं, जितने भी आविष्कार किए जाते हैं उस पर भी सरकार का नियंत्रण होगा, यानी सरकार यानी केंद्र सरकार। और जितने भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण होगा, जो फौज को दिए जाते हैं, जो पुलिस को दिए जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए बनवाए जाते हैं, उनका जो अंडर किसके होगा? वो केंद्र सरकार के अंडर होगा। सेकंड ये हुआ था कि दूसरी श्रेणी में जो कौन कौन से उद्योग आएंगे, इसमें 6 उद्योग रखे गए हैं, जैसे कि कोयला, लोहा इस्पात, हवाई जहाज़ का निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन वायरलेस बनाना, खनिज तेल का निर्माण। तो ये जो आपके हैं 6 उद्योग आते हैं दूसरी श्रेणी में। 3 उद्योग आते हैं प्रथम श्रेणी में, जो कि सरकार के अंडर में ही है। तीसरी श्रेणी बताई गई है, इसमें 18 उद्योग आएंगे, जैसे कि निजी क्षेत्रों द्वारा भी इसमें सरकारी नियंत्रण में चलाए जाएंगे, जैसे भारी रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज़, नमक, मशीन टूल्स आदि शामिल हैं। तो बच्चों, ये तीसरी श्रेणी के जो उद्योग हैं उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं काम करेंगी। अब जितने भी मैंने ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी बोलती जा रही हूँ, आप उसको वीडियो देखते हुए लिखते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं। फोर्थ है आपका बच्चों, जो चौथी श्रेणी है वो है, इसमें शेष सभी उद्योगों को रखा गया है। XYZ जितने भी बच जाते हैं
हैं वो चौथी श्रेणी में रखा गया है बच्चों, जो कि आपकी इसमें सभी उद्योगों को रखा गया। क्या क्या है? समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के उद्देश्य से 1948 की औद्योगिक नीति के में व्यापक परिवर्तन करते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो उसके दौरान प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पार्लियामेंट में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जो कि 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। और याद रखना बच्चों, जो ऊपर 3 श्रेणियों में मैंने आपको औद्योगिक नीति बताई है, उसके अलावा जितने भी उद्योग बच जाएंगे वो सारे के सारे चौथी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बच्चों फिर नई औद्योगिक नीति आती है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 24 जुलाई 1991 यानी 91 को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो नई औद्योगिक नीति थी वो कब आई थी? तो वो आई थी 24 जुलाई 1991 को, यानी कि 1991 को इसको लागू कर दिया गया था। फिर इसके अलावा बच्चों लघु उद्योगों के विकास के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन अब कई बार रिपीट हुआ है कि जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट बच्चों के देश में पहला वस्त्र पार्क तिरुपुर यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। फिर वही है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि देश में पहला वस्त्र पार्क कहाँ पर खोला गया था, तो तिरुपुर है वो खोला गया था तिरुपुर में। पूछा जा सकता है किस राज्य में, तो तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा बच्चों कुछ मैं वो आपको ओरली बता रही हूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के प्रमुख कारखाने, जो इस्पात कारखाने हैं, आप तो पॉइंट डाल लें कारखाना और स्थान। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको टिस्को बोला जाता है, वो जमशेदपुर में है। इसका जो क्षेत्र है वो झारखंड है। सेकंड है आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको। टिस्को है टाटा आयरन कंपनी, इंडियन आयरन कंपनी है इसको, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में बर्नपुर इसका मुख्य स्थान है। एक और है बच्चों विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि भद्रावती कर्नाटक में है। राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला ओडिशा में है बच्चों। ये बहुत ही चारों जो मैंने कारखाने आपको बताए हैं इस्पात के, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से लिख लें अपने उसमें और याद कर लें। इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, जरूर आता है हर एग्ज़ाम में। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया भारतीय उद्योग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और आप इसकी इतनी तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स नॉर्मली सभी तरीके के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो। सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में है, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और कुछ भी पढ़ना हो तो हमें ज़रूर बताएं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ चाहिए एक साथ तैयारी करने के लिए, क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है बार बार। तो अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो मेरे आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।